नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से भरपूर रहे आपका जीवन, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। और चलिए अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे इनसाइट का आया है। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज मेमोरी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज ऑब्जर्वेशन। And the fourth card of the day is nature. All right. So let me make sure, सबसे पहले कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ। I hope it's clear enough now. तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, इनसाइट का कार्ड आया। और दोस्तों, ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी समझ, यानी कि एक डीप इनर विजडम कहीं ना कहीं जाग चुकी है, जो पहले नहीं थी। यानी आप अब चीज़ों को सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि अंदर से समझते हैं। सिर्फ बाहरी दिखावे पे अब आप ट्रस्ट नहीं करते, या जो सिचुएशन या परिस्थिति अगर ऐसी है, जब तक अंदर से आपको हर चीज़ पता ना चल जाए, क्योंकि जीवन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस अब आपको हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन सारे एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना पुख्ता कर दिया है कि अब आप बाहरी दिखावे पे नहीं, बल्कि अंदरूनी सच्चाई है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपकी यही क्लैरिटी ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। यानी किसी ने आपको एक तरीके से कह सकते हैं गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उनकी सच्चाई को पकड़ लिया। यानी वो बाहर से दिखावा कुछ और कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो सोच कुछ और रहे थे, उनके इंटेंशंस कुछ और थे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत चालाकी कर रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे उनकी चालाकी को। लेकिन आपने एक झटके में सारी की सारी जो इनकी चालाकी है, वो एक सेकंड में आप पहचान गए, पकड़ लिया आपने। तो किसी को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चुभ गई है किसी को ये बात, जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। क्योंकि इन्होंने खेल खेलने की कोशिश तो की, लेकिन आपने इनको पहले ही राउंड में पकड़ लिया। तो इसीलिए इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और भी ज़्यादा दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं ये लोग। और इनको कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही बड़ा आसानी से, ये आपको मतलब बड़े आसानी से कंफ्यूज कर लेंगे, और मतलब आपको अपने ऊपर डिपेंड ये लोग बना लेंगे कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। पर अब जब आप क्लियरली कहीं ना कहीं सब समझने लगे हैं ना कि कौन सही है, कौन फेक है, और कौन चालाकी का खेल खेल रहा है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अब एक तो गुस्सा भी है, डर भी है, सब कुछ इनको दबाया हुआ है इस समय। क्योंकि आपकी ये जो साइलेंट अवेयरनेस है, यही कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है इस वक्त।
आप बिना बोले भी कहीं न कहीं एक तरीके से जैसे सब समझ लेते हैं आप, क्योंकि इतना कह सकते हैं यूनिवर्स ने, इस दुनिया ने इतना कुछ आपको एक्सपीरियंस दे दिया है, इतना आपने देख लिया है कि अब इतना आसान नहीं है कि आपको कोई भी बड़े आसानी से गुमराह कर सके या बेवकूफ़ बना सके। और यही बात कहीं न कहीं इन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, गुस्सा दिला रही है और यही चीज़ खटक रही है अब इनको। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ दोस्तों, तो आपकी ये जो समझ है ये उनकी प्लानिंग को कहीं न कहीं फ़ेल कर रही है। यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर कुछ प्लान बनाया था आपको ऐसे भटकाने की कोशिश करने की इन्होंने ट्राई तो किया। लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि आपने इतना कुछ अब देख लिया कि इतना आसान नहीं है आपको गुमराह करना, तो आपने एक झटके में इनकी चालाकी पकड़ ली। इसीलिए अब और भी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से छटपटाहट भी हो रही है कि यार इतना दिमाग लगा के प्लान भी बनाया और ये फँसे भी नहीं हमारे प्लान में। तो इस समय ऐसी हालत हो गई है इस इंसान की जिसने ये अटेम्प्ट किया था। देखिए यहाँ पर या तो पैसों को लेकर कोई मुद्दा है जिसमें ये आपको फँसा कर जबरन एक तरीके से, चाहे आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी, इन पर इन चीज़ों पे या तो इनकी निगाह है, या तो ये कोई प्रोजेक्ट आप अगर अपने जैसे आपको मिला है या किसी भी तरीके का कोई भी आपके जो हक हिस्से की चीज़ है, चाहे वो पैसा हो चाहे प्रॉपर्टी हो, इस समय नज़र उसी पर है इस इंसान की। जलन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं इनका अपना कोई मतलब जुड़ा हुआ है। जो चालाकी इस इंसान ने खेली है, बड़े दिमाग से इसने बड़े शातिर तरीके से सारा का सारा खेल रचा था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल ऐसे मोमेंट पे आपने इनकी चालाकी पकड़ ली जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए इस समय जो छटपटाहट है वो ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया और इस कार्ड में पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है इस कार्ड की, ये इसी चीज़ को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ अभी भी पुरानी बातों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। शायद आपने कोई ऐसा जवाब दिया या आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो चीज़ आज भी उन्हें खटक रही है अंदर ही अंदर। पुरानी जो ये जेलसी है, पुरानी ये जो कंपैरिज़न है, पुराना ये जो हर्ट हुआ था ये इंसान, उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं यहाँ दुश्मनी चल रही है किसी बात को लेकर। जहाँ आप अपने जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर ये इंसान अभी भी पीछे की स्टोरीज़ को बार-बार रिपीट करके उसी मोमेंट को ये जी रहे हैं। तो कुछ ऐसा पास में ज़रूर हुआ था जहाँ आपसे बहुत ही सॉलिड जवाब इस इंसान को मिला था और वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहीं न कहीं जो आज ये दुश्मनी बनी हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण पास में हुए किसी विवाद को ही लेकर है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये इंसान बार-बार आपके पुराने वर्ज़न को याद करके कहीं न कहीं खुद को कम्फ़र्ट देते हैं। इन्हें लगता है कि ये वही इंसान है, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ये नहीं कुछ कर सकते या कर सकती हैं, इन्हें ये लग रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अब आप बदल चुके हैं, अब आप इवॉल्व हो चुके हैं और हर इंसान इवॉल्व होता है, कोई वैसा ही नहीं रहता पूरा जीवन भर। लेकिन अब जिसके अंदर किसी को लेकर ऑब्सेशन है, तो वो तो उसी कहीं न कहीं वर्ज़न को याद कर रहा है ना, वही सोच रहा है। तो यही जो चेंज है ना, ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कैसे कैसे ये अपने पैरों पर खुद आज खड़े हैं बिना किसी के सपोर्ट के, और कौन इनको पीछे से सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि इन्होंने शायद ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की आपके जीवन में कि आप पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरीके से इनके प्रेशर के में हो, मतलब इनके अंडर होके रहें। इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा की, लेकिन ईश्वर ने आपको सपोर्ट दिया, उन्होंने आपको कहीं झुकने नहीं दिया किसी और, स्पेशली इस इंसान के आगे। सिंपल ट्रूथ अगर हम देखें दोस्तों, तो आपने पास्ट छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, और वो नहीं छोड़ पाए आज भी, और यही उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से सबसे ज़्यादा जला रहा है इस वक्त। कैसे बर्दाश्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब जब आपको डेवलप करते हुए, ग्रोथ आपकी देख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी इनसे पच नहीं रही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया है। और दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। बिल्कुल इस समय किसी की नज़र तो है आपके ऊपर, और ये पर्सन जो भी है वो ओपनली कुछ नहीं कह रहा या कह रही हैं, लेकिन हाँ, आपके हर मूव पर, हर स्टेप पर, हर प्रोग्रेस पर कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही है। रही बात विरोधियों की, तो ये लोग आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं, जैसे कोई शैडो में खड़ा होकर सब कुछ नोट कर रहा हो। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि जितना वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उतना ही वो खुद इनसिक्योर होते जा रहे हैं, क्योंकि आप बिना दिखावे के अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं।
इनके तरह दिखावा नहीं है आपके अंदर, और इनकी जो फेक इमेज है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है उन लोगों के बीच में जिन लोगों के बीच में इन्होंने जहर फैलाने का काम किया आपके अगेंस्ट। सिंपल लाइन में अगर हम इसे समझे तो आपका रियल होना उनकी फेक रियलिटी को पूरी तरीके से हिला रहा है इस वक्त, और यही चीज़ इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गुस्से में लाल हैं बिल्कुल, जैसे इंसान बिल्कुल तमतमाया हुआ रहता है लाल लाल, वो हाल इनका हो रखा है। लेकिन किस पे निकाले, निकाल ही नहीं सकते। आपने तो पूरी तरीके से इन्हें कट ऑफ कर दिया अपने जीवन से। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ नेचर का कार्ड है, और ये कार्ड हीलिंग, पीस और नेचुरल ग्रोथ का है दोस्तों। और ये दिखाता है कि आप अपने फ्लो में हैं, बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें सही अलाइनमेंट में आ रही हैं लाइफ में। ना किसी से compete कर रहे हैं आप, ना किसी को प्रूव कर रहे हैं कि आप क्या हैं कैसे हैं, और ये अच्छी बात भी है, किसी को करने की ज़रूरत भी क्या है। आप बस नेचुरली इवॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपकी इसी शांत एनर्जी को ना देखकर इन्हें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इरिटेट, मतलब ये चीज़ कर रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं ये इस वक्त। क्योंकि वो सोचते आए कि भाई ये इतना काम कैसे रह सकता है। इन्हें ये लग रहा था कि आप तो गुस्से में रिप्लाई करोगे, रिएक्ट करोगे। इन्हें ये लग रहा है कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा। तो वही चीज़ है ना कि हर किसी के ऊपर वो डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं होती, और इनके ऊपर इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनका कुछ कार्मिक बैलेंस कंप्लीट हो रहा है इस टाइम फ्रेम में, और यही उनकी कह सकते हैं आप सबसे बड़ी हार है इस वक्त। देखिए दोस्तों, आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे वो उतना ही अंदर से टूटेंगे, बिखरेंगे, और यही हो रहा है इस वक्त। और आपकी जो शांति है वही इनकी सबसे बड़ी बेचैनी इस समय बन चुकी है। यहाँ जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अब आप बदल चुके हैं, अंदर से आपकी सोच बदल चुकी है, एनर्जी से भी, एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत कुछ बदल चुका है। सोल आपकी बहुत पावरफुल हो रही है, और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रही है। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपके इस नए रूप को, और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आग जैसे जल चुकी है। कंपैरिजन कर रहे हैं अपने जीवन को आपके साथ, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है। और सच कहे दोस्तों तो ये जो आग है ये अब कहीं ना कहीं आसानी से शांत नहीं होगी। लेकिन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वही उनका सबसे बड़ा जवाब है। यही उनके लिए सबसे बड़ा उनके फेस पर एक स्लैप है, और आपकी जो साइलेंस है वही उनकी सबसे बड़ी हार है, और आपकी ये जो पीस है वही उनकी सबसे बड़ी पनिशमेंट है। क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे कि जीवन में कभी भी पीस आए आपके, चाहते थे हमेशा परेशान रहें आप, उथल पुथल मची रहे। लेकिन जितना जितना शांति आपको देख रहे उतना उतना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये रीडिंग आपको एक ही बात का इशारा दे रही है कि बस अपने रास्ते पर आप चलते रहें जैसे आप चलते आ रहे हैं अभी तक। क्योंकि अब आपकी एनर्जी खुद बोल रही है, खुद इशारा दे रही है कि अब आप वो इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हो चुके हैं कि इनके जैसे 100 भी अगर आ जाएं आपके जीवन में तो वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो यही प्रे करता हूँ ईश्वर से, भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, आपको इतना पावरफुल बना दे, इतना धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे कि कोई भी चीज़, कैसा भी इंसान आपसे टकरा ना पाए। मैं तो यही प्रे करता हूँ, और जीवन में बहुत स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी, सो वी हैव वी, आर, देन देयर इज ई, देन देयर इज जेड, M and there is K. So friends, these are the name initials. आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। और हर बार की तरह मैं फिर से ये प्रे करता हूँ कि जीवन में भरपूर रहे सब कुछ, आपके किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आशीर्वाद भगवान का हमेशा बना रहे आप और आपके परिवार पे। सभी लोग स्वस्थ रहें परिवार में, आप और आपका परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। एंड वंस अगेन, आपने जो भी सपोर्ट दिया वो लिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड विल मीट अगेन इन अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।